लेकिन नहीं जानता था, पर नहीं था कुछ विदित मुख में लगेगी काली मां। इसलिए आज तो मुझे ऐसा लग रहा है क्या कि ये प्रण है अटता, ये प्राण से तूफान से टकरा गया हो। आज मैं घबरा गया हूँ। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारी पुत्री सीता इतनी विकल है, और केवल पुत्री सीता की बात क्या कहूँ, जिस समय इस धनुष की सूचना हमारे रनिवास में सुनैना को प्राप्त होगी तो वो क्या कहेगी। एक दिन की बात है, सुता सीता को गोदी में बिठा करके सुनैना कह रही थी क्या, कहती थी सुनैना वो सीता से तुमको भी सुहागिन बनना होगा। और सच्चाई यही है हर मनुष्य के जीवन की, क्या बेटी की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। मैं देख रहा हूं कि ये जितनी माताएं ये बैठी हैं, ये सब बेटी वाली होंगी, जिनकी आँखों में आंसू हैं, वो सब बेटी वाली होंगी। आज मैंने देखा कि आज अभी तक मेरे जीवन में सदैव सफलता ही सफलता रही है। जिस बात को मैंने विचार किया वो हमेशा सफल हुई, जो कुछ भी विचार हुआ। लेकिन आज तो यही देखा जा रहा है, चारों ओर देख रहा हूँ कि शायद आज तो असफलता ने ही मेरे जीवन में डेरा डाल रखा है। इसलिए यही कहना चाहूंगा, असफलता तो सफल हो गई, असफलता तो सफल हो गई। इस योगी के यावत जीवन की ये योग साधना विफल हो गए।
असफलता तो सफल हो गए, अपनापन भी रहा ना अपना, ये बना स्वयंवर झूठा सपना। और अब तो तेरे तपन में तपना, इस योगी के यावत जीवन की ये योग साधना विफल हो गई, असफलता तो सफल हो गए। आज अभी मैं देख रहा था, सोच रहा था कि कोई ना कोई तो वीर अवश्य आएगा, परंतु अब तो यही कहना पड़ेगा कि काहू काहू या लाभुनो भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, काहू न शंकर। और जब ऐसा देखने के बाद अब तो मुझे विश्वास हो गया, पूर्णतः विश्वास हो गया कि अब धनुष नहीं टूटेगा। इसलिए अब तो यही कहना पड़ेगा, आज कुंवारी लाडली रह गई, ये आज कुंवारी मेरी ये लाडली रह गई, आज रोती मेरी लाडली रह गई। विचार करता हूं कि मां गिरजा का वरदान कहाँ है। मां गिरजा ने तो वरदान दिया था कि मन जाय ही राजो मिले सोबर सहज सुंदर सामरो। मां गिरजा ने वरदान दिया था कि तुम्हारे अनुकूल तुम्हें वर की प्राप्ति होगी, लेकिन आज तो मैं यही देख रहा हूं कि मां गिरजा वरदान कहाँ है, वो आज मगन भगवान कहाँ है। लेकिन देखना यही पड़ा कि आज कुंवारी जनक की हमारा भाग्य कैसा दुर्भाग्य में बदल गया। हम तो सीता को सुहागिन करना चाहते थे, सौभाग्य की बेला थी, परंतु आज दुर्भाग्य ने डेरा डाल दिया। आज ये कुंवारी जनक की ये लली रह गई, आज रोती मेरे ये लाडली रह गई। अब तो यही कहना पड़ेगा कि जब इन राजाओं से हमारे प्रण की पूर्ति नहीं हुई और ये श्रीहत हो गए, तो श्रीहत होने के बाद इन्हें अपने स्थान को प्रस्थान करना चाहिए। जनक बचन
सबे देख जान की माँ के लखन कोटेल भाई भाव रद पट फरकत कहे न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बाण बोले गिरा मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाली समस्त महिपालों सुना आप सभी ने, और राजा जनक की वाक्यावली को राजा जनक के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को ही नहीं बल्कि समस्त वीर जात का घोर अपमान करते हुए कह दिया, अब जन को माखे भटवानी और वीर विहीन मही में जानी। बस महाराज बस, बात हो गया। अपमान और वीरता का सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर और राम जी के होते अनुचित ओवाड़ी कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं। ये पृथ्वी वीरों से खाली है। क्या कह रहे थे? पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। अगर धनुष नहीं टूटा तो महाराज सबसे बड़ा कारण आप हैं। अरे हाँ, आप ही हैं। अगर धनुष नहीं टूटा तो सबसे बड़ी गलती आपकी है। कैसे? जिस समय आपके बंदी जनों ने प्रण को सुनाया, किसको सुनाया? बोले बंदी बचन बड़ सुनो सकल महिपाल। और महिपाल माने क्या होता है? राजा। प्रण सुनाया जाए राजाओं को और अपमान किया जाए वीरों का, ये कहां का न्याय है? ये तो ठीक वैसे ही हो गया किसी विद्यार्थी को परीक्षा देने का अवसर ही ना दिया जाए और उसे अनुत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। अरे भाई अवसर तो दो, परीक्षा तो देने दो। प्रण सुना रहे हैं आप राजाओं को और अपमान कर रहे हैं आप वीरों का। ये जरूरी नहीं है हर राजा वीर हो। बहुत से ऐसे राजा हैं जो राजा तो हैं पर वीर नहीं है, और बहुत से ऐसे वीर हैं, बहुत से ऐसे वीर हैं जो वीर तो हैं पर राजा नहीं है। जानते हो जिस समय धरती पर वीर नहीं होंगे तो क्या होगा? अरे कहते हो वीर नहीं है। ये रक्तवर्ग सुन रहा है, ये वीर भोग क्या सुन रहा है। न जाने कितने वीर, न जाने कितने सैनिक अपने देश के लिए रोज अपनी जान न्यौछावर करते हैं और कहते हो वीर नहीं है। जिस समय धरती पर वीर नहीं होंगे तो जानते हो विदेशी आक्रमण होगा। हाथों में हथकड़ियां पड़ी होंगी और पैरों में वेड़ियां पड़ी होंगी, पड़े होंगे किसी कारागार में। तब समझ आएगा कि धरती पर कोई वीर नहीं है। हमारा कहना है यदि वीर न होंगे इस दुनिया में तो ये धरती माँ का क्या होगा। जब कोई परदेसी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा। यदि छोटी छोटी नदियां और नाले पाप धोवे तो विचार करें उस गंगा माँ का क्या होगा। और जब परदेसी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा। सोचने लगा यदि सीता का विवाह नहीं होगा तो क्या होगा।
देवर्षि नारद की वाणी का। क्या कहा था देवर्षि नारद ने? अरे हाँ हाँ, यही तो कहा था देवर्षि नारद ने। नारद वचन सदा सुच साचा, सोवर मिले जाहि मन राचा। तो क्या मान लिया जाए संतों की वाणी मिथ्या होने लगी? क्या मान लिया जाए ऋषियों की वाणी झूठी होने लगी? ना, संतों की वाणी कभी झूठी नहीं होती, ऋषियों की वाणी कभी झूठी नहीं होती। प्रमाण है इसका, मृखा न होई देव ऋषि वाणी। पुनः सोचने में विवश हो गया, अगर सीता का विवाह नहीं होगा तो क्या होगा माँ अम्मा के वरदान का? क्या कहा था माँ अंबानी? अरे हाँ हाँ, यही तो कहा था माँ अंबानी। सुन सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। तो क्या मान लिया जाए वरदान बदलने लगे? क्या मान लिया जाए वरदान मिथ्या होने लगे? राजा जनक इस संसार में अमिताभ बदलते रहते हैं, पर कभी वरदान नहीं बदला करते। कर्तव्य बदलते रहते हैं, पर कभी क्रियाएं नहीं बदला करते। अरे हाँ, उपमेय बदलते रहते हैं, पर कभी उपमान नहीं बदला करते। तुम जैसे ये भक्त बदलते रहते हैं, पर कभी भगवान नहीं बदला करते। दोनों छत्रिक दंड जिम ताप ताप बल्लाद, जो न करो प्रभुपद सवार, पुनः धरो पुनः धरो। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगान मही दे गज डोले। सैन रघुपति लखान निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। डोलती अवनी, प्रकंपित वायु, आज महाराज जनक जी की सभा में बैठे हुए इन धराधीशों के मध्य महाराज जनक जी के द्वारा कुछ ऐसे वचन कहे गए जो मेरे लक्ष्मण को अच्छे नहीं लगे। इसे लगेंगे भी तो कैसे, क्योंकि इसका जन्म पवित्र सूरवंश में हुआ है। लेकिन मेरे भैया, अपार उदध की शोभा उत्ताल तरंगों से नहीं, वरन विनाश लीलाकारी उफनते हुए महानदों को अपने हृदय में आत्मसात करके रख लेने से होता है। लक्ष्मण, बड़ों के द्वारा किया हुआ अपमान छोटों को सम्मान से भी बढ़कर के होता है। और महाराज जनक जी तो हमारे पिता की तरह हैं, इसलिए तुम क्रोध न करो, शांत हो जाओ। आओ हमारे पास बैठो। विश्वामित्र समय सुमिजानी, बोले अति उठहु राम भंजो भव चापू, मेटहु तात जनक परितापू। हे राम, ये भगवान शंकर का आयुध है, तुम इसका खंडन करो, क्योंकि यहाँ